मेरी माँ ने तब माँ से प्रार्थना की कि आप मंजुल को आशीर्वाद दें, जिससे कि उसके मन की यह असमंजस की स्थिति स्थिर हो जाए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। बाबा जी मेरी माँ को कैंची में पकड़ कर बैठ गए और उनको इलाहाबाद वापस नहीं जाने देते थे। जब सिद्धि माँ ने बाबा जी से कहा कि महाराज जी इसे इलाहाबाद जाने दो, क्योंकि वहाँ इनका छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो बाबा जी बोले कि मैं तो इसे हमेशा कैंची में ही रखूँगा, क्योंकि ये मेरे हजारों जन्मों की सहेली है। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि जब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तब तू हनुमान जी की देखभाल किया करेगी। अपनी देह छोड़ने के आखिरी 6 महीने में बाबा जी केवल मेरी माँ द्वारा बड़ी शुद्धता और भक्ति से पकाए गए खाने को ही खाते थे। उन्होंने अक्सर मेरी माँ से कहा कि वो संकष्ट चतुर्थी के दिन अवश्य उपवास करे। संकष्ट का अर्थ हुआ कि कष्टों की समाप्ति। उन्होंने मेरी माँ से बार बार कहा, इस व्रत को 30 वर्ष तक किया बिना नागा किए। मैं इस सब का क्या तात्पर्य था या इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ था, इस बात को इसी कथानक में आगे चलकर उठाऊंगा। इसके बाद आया बाबा जी के शरीर लीला की समाप्ति का समय। बाबा जी ने 11 सितंबर सन 1973 को वृंदावन में महाप्रायण किया। वे कैंची से 8 सितंबर को चले गए। वे थोड़ी देर के लिए हनुमान जी की मूर्ति के आगे खड़े हुए और अपना कंबल उतार कर कहा कि आज मैं सेंट्रल जेल से छूट आया हूँ। जब लोगों को बाबा जी के महापारायण के बारे में पता चला, तब देश के कोने कोने से, विशेष रूप से कैंची, नैनीताल, हल्द्वानी, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद एवं अन्य स्थलों से लोग उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के लिए वृंदावन आए। परंतु मेरी माँ कैंची में ही बनी रही, क्योंकि बाबा जी ने वहीं रहने के लिए कहा था। सिद्धि माँ लोग भी उनके दर्शनों के लिए चली गईं। मेरी माँ बताती थी कि उन दिनों कैंची के आसपास की पहाड़ियाँ भी रो रही थीं, जैसे कि वे भी बाबा जी के जाने का शोक मना रही हों। माँ लोग 4 या 5 दिन बाद कैंची लौट आईं और मन से पूरी तरह टूटी हुई थी। बाबा जी के साथ बहुत ही गहन आध्यात्मिक और भावनाओं की रज्जु से बंधा उनका एक लंबा साथ, जिसके कारण ये बिछोह उनके लिए असह्य हो गया था। उन्होंने इस दुनिया के सारे मोह के बंधन तोड़ दिए थे। इस हालत में माँ की देखभाल का उत्तरदायित्व माँ ने एकदम अपने ऊपर ले लिया। वे उन्हें खाने के लिए जोर देकर खिलाती, जिससे कि उनके शरीर का पोषण हो। वे उनके लिए खाना पकाती और इस बात का ध्यान रखती कि वे लोग समय पर खा लें। वे आश्रम की रसोई की देखभाल करने लगीं और एक तरह से आश्रम के नवयुवक कर्मचारियों के लिए धाय माँ बन गईं। संस्था इस वक्त छोटी थी और अभी इसे पनपना था।
तो सब लोग भावनात्मक दृष्टि से एक दूसरे के नज़दीक आ गए। मेरी माँ करीब करीब अपना सारा वक्त माँ के साथ गुजारती और यहाँ तक कि जाड़ों में दूर दूर तक यात्रा भी कर आईं। वे माँ के लिए खाना पकाती और आग्रह करती कि वे सही समय पर खा लें। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ कि आप सब पाठक लोग समझ जाएं कि गुरु आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है जिससे कि आप इतने स्वतंत्र हो जाएं कि उनके यहाँ से चले जाने के बाद भी आपकी प्रगति होती रहे। मैं ये सब बातें पाठकों को सिर्फ ये बताने के लिए लिख रहा हूँ कि जैसे गुरु आपको अपने खुद की बुलंदी की ओर ले जाता है, एक तरह से मेरे माता पिता कैची मंदिर के स्थायी निवासी हो गए और मेरा छोटा भाई मंजुल पहले मेरठ फिर दिल्ली में मेरे यहाँ आकर रहने लगा। मंजुल की इच्छा थी कि वो IAS की परीक्षा में सफल होकर भारत सरकार का प्रशासकीय अधिकारी बन जाए, पर उसे सफलता नहीं मिली बल्कि 2 या 3 बार परीक्षा में विफल हो गया। इससे वो हताश हो गया और अंदर ही अंदर अस्थिर सा हो गया। मेरी माँ ने तब माँ से प्रार्थना की कि आप मंजुल को आशीर्वाद दें जिससे कि उसके मन की यह असमंजस की स्थिति स्थिर हो जाए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।